चौपाई के माध्यम से सरलतम रूप में व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। व्यतिरेक अलंकार में जब हम दो वस्तुओं के मध्य में तुलना करते हैं किंतु कारणवश एक को श्रेष्ठ बतलाया जाता है और दूसरे की उपेक्षा की जाती है तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यह सब चौपाई के माध्यम से। उभय वस्तु बिचि तुलना कीजे, एक उत्तम कही कारण दीजे। उभय वस्तु बिचि तुलना कीजे, एक उत्तम कही कारण दीजे। या उपमेय श्रेष्ठी पद पाई, सम रही पुनि उपमान बुराई। या उपमेय श्रेष्ठी पद पाई, सम रही पुनि उपमान बुराई। उभय वस्तु बिच तुलना कीजे, एक उत्तम कही कारण दीजे। या उपमेय श्रेष्ठ पद पाई, सम रही पुनि उपमान बुराई। जहाँ दो वस्तुओं के मध्य तुलना की जाए किंतु कारण बतलाते हुए एक को श्रेष्ठ बतलाया जाए और दूसरे की उपेक्षा की जाए, या इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहाँ उपमेय को श्रेष्ठ बतलाया जाए और उपमान की उपेक्षा की जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, छोड़ो जिद सुंदरी अपमोरी, चंद घटय पुनि बढ़त निहोरी। छोड़ो जिद सुंदरी अब मोरी, चंद घटय पुनि बढ़त निहोरी। बीते यौवन पुनि नहीं पाई, मुदित तोय मन मोय सुहाई। छोड़ो जिद सुंदरी अब मोरी, चंद घटय पुनि बढ़त निहोरी। बीते यौवन पुनि नहीं पाई, मुदित तोय मन मोय सुहाई। यहाँ एक नायक अपनी नायिका को अर्थात रूठी हुई नायिका को समझाते हुए मनाते हुए कह रहा है कि हे सुंदरी मान जाओ, चंद्रमा तो बार बार घट करके बढ़ता रहता है किंतु बीता हुआ यौवन पुनः नहीं आता है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और जिद छोड़ो। तुम्हारा यह मुदित मन अर्थात प्रसन्न मन ही तुम्हारा मुझे अच्छा लगता है। यहाँ आप देखेंगे तो उपमेय यौवन और उपमान चंद्रमा की मध्य तुलना तो की गई है किंतु उपमान की उपेक्षा की गई है और उपमेय को श्रेष्ठ बतलाया गया है कि चंद्रमा तो घटता और बढ़ता रहता है किंतु बीता हुआ यौवन जो है पुनः लौट के नहीं आता है। यहाँ यौवन को श्रेष्ठ बतलाया गया है और चंद्रमा की उपेक्षा की गई है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार